धूपगढ़ के सूखे पठारों पर बसा था एक गांव रामपुर, जहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था अरुण, एक गरीब और मेहनती युवक। मेहनत करने के बावजूद उसकी तकदीर हमेशा उसका साथ छोड़ देती थी। अरुण खेत में पसीने से तरबतर फावड़ा चला रहा था। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं उगता, लगता है मेरी किस्मत पत्थर पर खुदी है। तभी उसका दोस्त रघु वहां आता है। अरे अरुण, फिर से मिट्टी खोद रहा है। बीजों ने भी कह दिया है भैया, हम यहाँ नहीं उगते। मेहनत करने वालों को भगवान देर से देता है, पर देता जरूर है। तेरे लिए भगवान भी छुट्टी पर गया है। रघु हंसते हुए वहां से चला गया। शाम को अरुण घर लौटता है। माँ चूल्हे के पास बैठी थी, पर आग नहीं जली थी। बेटा, तेरी किस्मत तो बिना स्याही की कलम से लिखी गई लगती है। अम्मा, आप ही तो कहती हो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक दिन इसी मिट्टी से सोना उगाऊंगा। कुछ देर बाद अरुण सो गया। अगली सुबह अरुण खेत जाने के लिए तैयार होने लगा। तभी उसकी माँ उससे बोली, बेटा, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, चूल्हा कैसे जलेगा? हाँ तो ठीक है माँ, मैं पहले जंगल से लकड़ियां ले आता हूँ, उसके बाद खेत चला जाऊंगा। ये कहकर अरुण लकड़ियां लेने जंगल जाता है। रास्ते में उसको संगीता मिलती है, जिससे वो प्यार करता था। आज खेत में नहीं, जंगल क्यों? अम्मा के चूल्हे के लिए लकड़ियां लाने आया हूँ। अरुण, तुम हार मत मानो। गांव वाले जो बोलते हैं वो मूर्खता है। तुम्हारी सोच और सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है, और एक न एक दिन तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। अरुण के मन में उम्मीद की एक नई किरण जगती है। संगीता घर लौट गई। और अरुण जंगल की ओर बढ़ गया। अरुण गहरी सोच में लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काट के अरुण घर की ओर जाने लगा। अरे भाई, ये मैं कहाँ आ गया? लगता है मैं गलत रास्ते में आ गया। तभी अचानक बारिश गिरने लगी। ये बारिश को भी अभी ही गिरना था, अब क्या करें? जंगल में रास्ता भटकने पर उसे एक वीरान हवेली मिलती है। अंदर जाकर देखता है, अंदर तो शाही महल जैसा दृश्य है। वहां का दृश्य देख अरुण की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हवेली पूरा सुनसान था। तभी अरुण की नजर एक कमरे की ओर चली गई, जहां से कुछ आवाजें आ रही थीं। अरुण उस कमरे की ओर बढ़ गया। वहां का दृश्य देखकर वह बुरी तरह चौंक गया। वहां तोता और गधा आपस में बात कर रहे थे। तभी तोता बोलता है, आखिरकार तू आ ही गया अरुण। तोता को अपना नाम लेते सुनकर अरुण घबरा गया। अरे अरे, तुमको मेरा नाम कैसे पता है? तभी गधा बोलता है, हम जानते हैं तेरी किस्मत भी खराब है, तू जो काम करता हो सफल नहीं होता। तू डर मत अरुण भाई, हम तुझे दो रास्ते दिखाएंगे, एक अच्छाई का और एक बुराई का। तू जो चुनेगा वही तेरी किस्मत तय करेगा। हम तकदीर नहीं लिखते, पर रास्ता जरूर दिखाते हैं, विनाश या विकास का। तभी तोता बोला, जा गांव के ठाकुर हरिनारायण के बंजर खेत में एक पुराना कुआं है। जब तू उस कुएं के अंदर जाएगा तो तुझे वहां एक घड़ा मिलेगा, जिसमें राजा विक्रमसेन के खजाने के गहने हैं। अरुण खुश होके जाने ही वाला था। तभी गधा बोलता है, लेकिन कुएं की दीवारें कमजोर हैं, गिरा तो तू मर भी सकता है। इससे अच्छा है ठाकुर की हवेली में आज कोई नहीं है और दरवाजा भी खुला है। तू जा, और ठाकुर की हवेली में एक कमरा है, वहां सोने चांदी से भरा एक बैग है, तू चोरी करके तू अमीर बन सकता है। अरुण सोच में डूब गया। तभी वह सोचकर बोला, अब मैं आता हूँ,
ये कहकर अरुण वहां से चला गया। अरुण चुपके से उस खेत में जाता है जहां कुआं था। उस कुएं के अंदर बहुत अंधेरा था। अरुण साहस करके कुएं के अंदर जाता है। वहां उसको एक सोने चांदी से भरा एक घड़ा मिला। ये तो सच में सोने से भरा घड़ा है। अब मेरी किस्मत बदल जाएगी। फिर अरुण रात होते ही चुपके से सोने से भरा घड़ा लेकर घर आता है। तभी उसकी माँ बोलती है, इतना सारा सोना कहाँ से आया? अम्मा, बस मान लो अब भगवान ने हमारी सुनी है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अरुण अमीर बन जाता है। अब वो खेती छोड़कर व्यापार करता है। गांव में उसकी इज्जत बढ़ती है।